का टॉपिक है टेकिंग दी गार्ड। तो हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि गार्ड लेने से, बैट्समैन जब गार्ड लेता है तो उससे क्या मुराद है, उसका क्या मतलब है? क्रिकेट का बेस जो होता है ना वो गार्ड ही होता है। मतलब अगर एक बैट्समैन आके लेग स्टंप पे गार्ड ले ले या मिडिल स्टंप पे गार्ड ले ले तो उसमें क्या फ़र्क है और क्यों ज़रूरी है? देखें, गार्ड लेने का मतलब ये होता है कि आपने अगर लेग स्टंप का मतलब ये है कि फ्रंट फुट, बैक फुट, पुल, एम्पायर भी इन्वॉल्व होते हैं कि कभी एम्पायर से भी गलती हो सकती है। सही। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राइनर गिल और क्रिकेट है ज़िंदगी के एक नई एपिसोड में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बहुत टेक्निकल भी है। और टॉपिक का नाम है टेकिंग द गार्ड, यानी कि बैट्समैन जब क्रीज पर आता है और वो अपने लिए गार्ड लेता है। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी मौजूद है। इन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट भी खेली है, इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली है, पाकिस्तान कैंप में भी शामिल हुए थे, आजकल कोचिंग करते हैं और इनकी कोचिंग की सरपरस्ती में बहुत सारे प्लेयर्स ने पाकिस्तान लेवल पर भी क्रिकेट खेली है। और आज की जो हमारी शख्सियत है उनका नाम है मोहिंदर कुमार। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। बहुत बहुत शुक्रिया जी, सबको अस्सलाम वालेकुम। सर, मैंने तो आपका मुख्तसर सा तारुफ कराया, लेकिन अगर मैं आपको भी बोलूं कि आप बताएं आपने जो हाईएस्ट लेवल है क्रिकेट वो कहाँ कहाँ से खेली? ये मैं सबसे पहले मैंने 76 में खेली थी पाक PWD से, उस वक्त मैं बहुत छोटा था। उसके बाद मैं UBL ज्वाइन करी 77 78 में। उधर 3 साल खेला और जहाँ पे सारे पाकिस्तान के हारून रशीद, सादिक भाई, साजिद मोहम्मद थे, जहाँ पूरी टीम, वहाँ पे 8 टेस्ट प्लेयर के अंदर मैं एक अंडर 17 19 का बच्चा था। तो लेकिन मेरे में क्रिकेट का एक मतलब कॉन्फिडेंस बहुत था कि मैं क्रिकेट समझता था, सबसे पहली चीज़ ही था। और मैंने 3 साल वहाँ पे भी टॉप किया, बॉलिंग में भी। फिर मैं गया IDBP, एक टीम बनी थी जिसमें जलाल, मैं, शाहिद महबूब, सलीम यूसुफ, हम 4 वहाँ पे मेन थे, बाकी सब स्कूल के स्टूडेंट्स थे। उधर हमने 4 साल खेले, उनमें भी हमने अपना अच्छा किया। उसके बाद कराची के लिए मैंने तकरीबन 15-20 साल खेले। फिर मैं गया हूँ HBFC में, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन में, उनमें मैंने फिर 20 साल क्रिकेट खेली। और 92 में मैंने अपने आप को कर गया, क्योंकि यंगस्टर को चांस देना होता है। तो आजकल आप कोचिंग करते हैं, आजकल कहाँ पर आप कोचिंग कर रहे हैं? मैं कोचिंग कर रहा हूँ आजकल। मैं KPI है कराची पारसी इंस्टीट्यूट, वहाँ पे मैंने अपनी कोचिंग कैंप किया और इस कोचिंग कैंप से बहुत सारे प्लेयर्स वहीं से निकले हैं। और कुछ प्लेयर मैं पहले से 20 साल पहले मैं नेशनल पार्क पे करता था, वहाँ से मैंने समी और दानिश को निकाला है, जो पाकिस्तान अंडर-19 के लिए गए थे, वहाँ से बैक नहीं आए। बाकी उनकी वो क्वालिटी बनाई हुई थी कि आपको क्वालिटी की ज़रूरत होती है, आपको बंदे के पीछे नहीं जाना है, आप बंदा आपके पीछे आए। ये उनके जहन में मैंने बचपन से डाल दिया था कि आपने इतना अच्छा बनना है कि अगर कोई 100 दे रहा है तो आपने 150 पे आना है। ठीक है, तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और उन्होंने इस बात चैलेंज को किया और अपना एक टारगेट था कि उनको खेलना है। तो हमने उनको रास्ता बताया कि एक चीज़ है कि आपने सिर्फ क्रिकेट को सामने रखना है, कौन सा सुबह है या शाम है ये चीज़ मायने नहीं रखती, मायने क्रिकेट है। ठीक है, आपने क्रिकेट पे कॉन्सेंट्रेट करना है, क्रिकेट की बात सुनो, क्रिकेट के लिए कोई बैठे उस माहौल में बैठो, क्रिकेट के लिए अगर कोई चीज़ ज़रूरी है वो करो। सही। फालतू मतलब लोगों की बहस में बैठना, 10 चीज़ें सुनना, मतलब पैशन भी और साथ साथ डिसिप्लिन भी रखें कि आप क्रिकेट के जितना क्लोज जाएंगे क्रिकेट उतनी करीब आएगी। चलिए सर, टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने कहा आज का टॉपिक है टेकिंग दी गार्ड। तो हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि गार्ड लेने से, बैट्समैन जब गार्ड लेता है तो उससे क्या मुराद है, उसका क्या मतलब है? देखें, क्रिकेट का बेस जो होता है ना वो गार्ड ही होता है। ठीक है, बैट्समैन का बेस। क्योंकि बैट्समैन जब ड्रेसिंग रूम से जा रहा होता है तो अपने आप को पहले वो सोचता है कि मैंने ग्राउंड में क्या क्या कुछ करना है। सही। सबसे जो मेन चीज़ है वो गार्ड है। ठीक है, वो गार्ड से आपको 100 भी मिलेंगे, 50 भी मिलेंगे अगर आपने गार्ड सही लिया। सही। आपको अपना सबसे पहले चीज़ जो है ना वो गार्ड को प्रॉपर करनी है कि आपने लेग स्टंप पे लेके आप कंफर्टेबल है, आप मिडिल स्टंप पे लेके कंफर्टेबल है। ये बच्चे पे अपना एक होता है कि आपने अपने आप पे एतबार करना है कि मैंने, क्योंकि कोच आपको अंदर आके नहीं स्टंप्स बताएगा कि ये इजी ये है, ये आपको उसने बाहर बताया, उसको आपको इजी, आपको खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने लेग स्टंप पे अपने आप को है लिया है और मिडिल स्टंप पे कंफर्टेबल है। वो आपका अपना लुकआउट है।
क्योंकि आपने बॉलर्स को देखना है, बॉल को खेलना है, तो वो आप पे डिपेंड करता है, कोचेस पे या किसी बाहर वाले पे नहीं। आप अपने दिमाग से, अपने बॉडी लैंग्वेज से उसको अचीव करें कि मैं किस स्टंप पे कंफर्टेबल हूँ, उस चीज़ को कंफर्टेबल करें। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि गार्ड लेना ज़रूरी क्यों है? मतलब अगर एक बैट्समैन आके लेग स्टंप पे गार्ड ले ले या मिडिल स्टंप पे गार्ड ले ले, तो उसमें क्या फ़र्क है और क्यों ज़रूरी है? देखें, गार्ड लेने का मतलब ये होता है कि आपने अगर लेग स्टंप का मतलब ये है कि फ्रंट फुट, बैक फुट, पुल और मतलब आपकी शॉट्स की जो रेंज है ना, लेग स्टंप पे आप रहेंगे तो आप बॉल को करीब नहीं जाएंगे, बॉल को अपने करीब लाएंगे। सही है, ठीक है। मिडिल स्टंप से मतलब है कि आपकी जो कोनियां हैं बैटिंग की, आप पुल करने में आपकी कोनियां बैंड हो जाएगी। आप बैकफुट पे जाओगे, आपका टाइमिंग खराब होगी, क्योंकि बॉल वहां से आपको जल्दी पिक करना है। लेग स्टंप पे आपका मूवमेंट है कि आप आगे वाला पैर फ्रंट फुट पे लाए, आगे बॉल है या बैकफुट पे बॉल है, तो आप मूवमेंट आपकी ईजी कर ले। सही है। जब लेग स्टंप पे बैट्समैन खड़ा होता है तो मनूवर बहुत आसानी से कर सकता है। दूसरी चीज मैं एक आपको इस गार्ड के बारे में बताऊं कि आपने लेग स्टंप पे लिया है, क्योंकि बहुत से बच्चे और बहुत सी जो चीज़ें ना कोचेस सिखाते होंगे, सब चीज़ करते होंगे, बताते हैं कि कैसे स्टंप पे लेना है, क्या करना है, लेकिन बच्चों को सबसे मेरा अपना एक आइडिया है कि लेग स्टंप पे आपने गार्ड लिया है एम्पायर से, ठीक है। एम्पायर का काम है कि आपको लेग स्टंप पे गार्ड दिए, वो सही दे रहा है या गलत दे रहा है वो उनका लुकआउट है, उनको देखने वाले दूसरे हैं। मतलब आप अपने एम्पायर भी इन्वॉल्व होते हैं कि कभी एम्पायर से भी गलती हो सकती है, सही ठीक है ना, लेकिन आप बच्चे को अपना कॉन्फिडेंस खुद रखना है। अच्छा, बच्चे ज़्यादातर यह करते हैं कि लेग स्टंप लेते हैं, वहाँ पे अपना पैर खड़ा कर देते हैं, तो वो तकरीबन मिडिल स्टंप हो जाता है। सही है, ठीक है ना, क्योंकि उसकी गैप बहुत कम है। आप कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पर गार्ड है वहाँ पर बैट रखा जाए और उसके पीछे खड़े रहे, तो आपको आगे पीछे फ्रंट फुट बैक फुट खेलने में, हुक पुल खेलने में आसानी होगी। आप इतनी इंटरेस्टिंग और टेक्निकल बातें बता रहे हैं, लेकिन जो कुछ लोग प्रोफेशनली नहीं खेलते, शौक में खेलते हैं, लेकिन ऐसे भी हमें शौकिया क्रिकेटर्स मिलते हैं जो गार्ड भी नहीं लेते और बाजुकात ग्राउंड में जा रहे होते तो बैट भी नहीं लेके जाते, गार्ड लेना तो बहुत दूर की बात है। सो वेरी गुड पॉइंट दैट यू मेड। और जो भी जवान क्रिकेटर्स हैं जो सीख रहे हैं, अच्छे क्रिकेटर बनना चाहते हैं, इन इंपॉर्टेंट बातों पर गौर दीजिएगा। अच्छा सर, हमारा ये जो पॉडकास्ट है, हमारा जो शो है, इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि हम क्रिकेट के असूलों को ज़िंदगी में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं उसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आज का हमारा टॉपिक है गार्ड लेने का, और उसके हवाले से हम ज़िंदगी, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसके लिए हम क्या सीख सकते हैं? देखें, आप सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि ज़िंदगी को आपने सीखना है या आपने पहले टारगेट को अचीव करने का पहले अपना बच्चा टारगेट बताया अपने माँ बाप को, ठीक है। वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपने क्रिकेट खेलनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उनके इंस्ट्रक्शन के बाद आप अपने, अगर क्रिकेटर हो तो आप कोच की सुनो, माँ बाप के सुनने के बाद कोच की सुने, फिर अगर इंजीनियर है वो आप सीनियर से मशवरा करें, क्योंकि माँ बाप आपको प्रिपेयर कर रहे हैं किसी टारगेट के लिए, और वो जब घर से आप निकलते हो तो वो लोग बिल्कुल आपको प्रिपेयर करके भेजते हैं कि ये एक टारगेट है, आपने डॉक्टर के लिए करना है, ये चीज़ है, वो आपको फुल सपोर्ट करते हैं। आप अपने से सीनियर से जाके डॉक्टर या इंजीनियर या जो भी आपने बनना है, एक पॉइंट अपने दिमाग में रखें, ठीक है। जब आप ये रखेंगे तो आपका वो चीज़ आपके करीब आने, आपको उस चीज़ को करीब लाना है, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो उस चीज़ की टारगेट एक आप अपने करीब लाओगे तो 100% आपको अल्लाह ताला आपके साथ देगा। मतलब जिस तरह एक बैट्समैन, ऑल्दो वो कॉन्फिडेंस उसको होता है, उसको पता होता है कि मैं सही खड़ा हूँ नहीं खड़ा, लेकिन फिर भी उसको अंपायर की इंस्ट्रक्शंस लेनी पड़ती है कि हाँ जी आपने गार्ड सही जगह पे लिया है। इसी तरीके से आपने बोला कि पेरेंट्स की भी इंस्ट्रक्शंस को सुने, कोचेस की भी इंस्ट्रक्शंस को सुने। बिल्कुल, लाइफ का जो मेन मकसद ही है ये। देखें, अल्लाह ताला कहता है कि आपने भी बड़े होके बनना है, तो अल्लाह ताला आपको वो सबक अपने माँ बाप से सिखा रहा है। एक टारगेट है कि आपके माँ बाप आपको क्या लेसन दे रहे हैं, तो वो आपको आपके फ्यूचर में मिलेगा हर कदम पे। आपने शादी करनी है, आप भी बच्चे होंगे, तो आपको वो इंस्ट्रक्शन आपके बच्चों को देने हैं। अगर आप राइट वे पे चलेंगे, एक टारगेट पे चलेंगे, तो आपको वो इंस्ट्रक्शन आपके बच्चे आपको रिस्पेक्ट करेंगे। और जिस तरह से सर ने अभी इंस्ट्रक्शंस के हवाले से बात की, हिदायत के हवाले से बात की, तो मैं भी मसीही नौजवानों को एक पैगाम देना चाहूँगा।
जब हम बाइबल पढ़ते हैं उसमें इफ्सियों का ख़त पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है। वैसे तो वालिदैन को मुखातिब किया गया है लेकिन ये सब पर लागू होती है। उसमें लिखा है, ऐ औलाद वालो, खुदा की तरफ से जो नसीहत और तरबियत तुम्हें मिली है उसके मुताबिक अपनी औलाद की परवरिश करो। और सर इसी से रिलेटेड मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने माइनॉरिटीज़ के लिहाज से बात करूंगा, क्योंकि मैं हमारे जो माइनॉरिटीज़ के बच्चे हैं वो लोग जाने से पहले अपने आप को या डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, या कोई भी टारगेट है उनका, या क्रिकेटर बनना हो, वो लोग पहले ये सोच लेते हैं कि हमें सिलेक्ट नहीं करेंगे या हमें चांस नहीं देंगे। ये गलत चीज़ है, अपने दिमाग से निकाल लो। अगर वो 100% है, आपने 150 पे आना है। अगर वो 150 है तो आपने 200 पे आना है। आपने उससे टॉप करना है। माइनॉरिटीज़ का मतलब है कि आपने ज़्यादा करके और अपने आप को उससे और बेहतर करना है, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अल्लाह आपका साथ देगा। अगर आप ये ना सोचो कि माइनॉरिटीज़ हूँ मुझे रहेंगे नहीं। हमारे यहाँ मोस्टली बच्चे हैं। देखें, दानिश हुआ, अनिल दलपत हुआ, मैं हुआ, विनोद लोग है, ये अनूप रवि है, हम लोग खेले। पुराने ज़माने की बात करेंगे जब हनीफ मोहम्मद वगैरह थे, सब जब वॉलिस मथाइस थे, अंटोन डिसूजा थे, इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इनको एक चीज़ होती है कि देखें, उनको मुल्क को ज़रूरत होनी चाहिए हमारी। बिल्कुल। तो हमें उतना तैयार होना चाहिए कि देखें, वॉलिस मथाइस वगैरह उस ज़माने में खेले जब के टॉप पे प्लेयर्स थे, लेकिन उन्होंने अपनी क्वालिटी मेंटेन की थी। आप अपनी क्वालिटी मेंटेन करें, माँ बाप की इंस्ट्रक्शन करें, और सिंपल सी चीज़ें, कभी ये ना सोचो कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता या मैं ये नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें नेगेटिव है। आप किसी की नेगेटिव नहीं, आप अपने आप में, अगर वो 100 दे रहा है, आप 200 पे आ जाओ, आपको उसको लेना पड़ेगा। ये क्रिकेट और हर फील्ड में आपके काम आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सबके रिस्पेक्ट करें, चाहे आपको कोई कैसे भी इंस्ट्रक्शन देना, अच्छी दे रहा है या बुरी दे रहा है, वो आपको अपना पर्सनली खुद करना है। आपको उसको समझना खुद है, ठीक है? उसको समझने की चीज़ आप में ताकत है। अगर आप समझ के करेंगे तो उस चीज़ का फ़ायदा आप खुद उठाओगे, कोई और नहीं उठाएगा। थैंक यू सर। ऑन दैट नोट वी विल एंड आवर एपिसोड, और उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आएगा। एक एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर और एक एक्सपीरियंस कोच के दिल का हाल आपने सुना, उनके एक्सपीरियंस की बातें आपने सुनी। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें आगाह करते रहिएगा। नेक्स्ट टाइम हम फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे और उससे सीखेंगे कि हम ज़िंदगी में उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।